By the ancient powers, I summon the storm's wrath. Feel the terror, Nishay! तुम्हारी ताकत ज़रख़ान के जादू के सामने कुछ भी नहीं। शहजादे, अगर तुम जुल्मत को हराना चाहते हो तो गरूर करना छोड़ दो। वेलकम टू फरा फेरी टेल्स। खूबसूरत कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत पुरानी बात है, जब दुनिया के नक्शों पर आज के मुल्कों के नाम भी नहीं थे। रेगिस्तान के दरमियान पहाड़ों और नीली नदियों से घिरी हुई एक अजीम सल्तनत मौजूद थी, जिसका नाम सल्तनत-ए मेहरबाद था। ये सल्तनत अपनी दौलत, इल्म और हुस्न के लिए पूरी दुनिया में मशहूर थी। दूर दूर के ताजिर यहाँ आते थे। बाजारों में इतनी रोशनी होती थी कि रात को भी दिन जैसा मंजर लगता था, और महल के बागों में फूलों की खुशबू हवा के साथ पूरे शहर में फैल जाती थी। इस शानदार सल्तनत पर एक दानिशमंद और शुजा बादशाह तबरेज हुकूमत करता था। तबरेज सिर्फ तलवार की ताकत से नहीं, बल्कि अपने अदल और रहमत की वजह से भी मशहूर था। उसकी अदालत में अगर कोई मजलूम फरियाद लेकर आता तो बादशाह खुद उसकी बात सुनता। इसी वजह से अवाम उसे सिर्फ बादशाह नहीं, बल्कि अपना मुहाफिज समझती थी। मगर मेहरबाद की असल हिफाजत किसी भौज या किले से नहीं होती थी। महल के सबसे बुलंद बुर्ज पर एक पुराना राज महफूज था, जिसे नूरे फलक कहा जाता था। रिवायत थी कि सदियों पहले एक रोशन सितारा आसमान से टूटकर जमीन पर गिरा था। दरबार के बुजुर्ग उलेमा कहते थे कि इस सितारे में आसमानी कुव्वत है जो अंधेरे को दूर रखती है। इसीलिए उसे एक शफ्फाफ शीशे के कमरे में रखा गया था, ताकि उसकी रोशनी पूरी सल्तनत पर नजर रखे। जब तक नूरे फलक चमकता रहता, मेहरबाद अमन और बरकत से भरा रहता था। बादशाह तबरेज के 3 शहजादे थे। सबसे बड़ा था शहजादा सिकंदर। सिकंदर कद में लंबा, जिस्म से ताकतवर और जंग के मैदान में बिजली की तरह तेज था। मगर कभी कभी उसके दिल में गुरूर आ जाता था और उसे लगता था कि तलवार ही हर मसले का हल है। हर मसले को ताकत और तलवार से हल किया जा सकता है। दूसरा बेटा शहजादा जासिम था। जासिम का जहन निहायत तेज था और वो मुआमलात को समझने और मुश्किल मसाइल का हल निकालने में माहिर था। लेकिन कभी कभी उसकी चालाकी उसे खुदगर्जी की तरफ भी ले जाती थी। सबसे छोटा था शहजादा कासिम। कासिम अपने दोनों भाइयों से मुख्तलिफ था। वो न ज्यादा ताकतवर था और न ही बहुत चालाक, मगर उसका दिल बहुत नर्म था। वो अक्सर महल से निकलकर आवाम के दरमियान चला जाता, बच्चों के साथ खेलता और गरीबों की मदद करता। इसीलिए लोग कहते थे कि अगर कभी मेहरबाद को सच्चे दिल का बादशाह मिला तो वो कासिम होगा। अब बहुत अच्छी इंसान है, खुदा आपको अगला बादशाह बनाए। आपका शुक्रिया। मगर तकदीर ने कुछ और ही लिख रखा था। एक रात ऐसी आई जो मेहरबाद की तारीख में हमेशा के लिए यादगार बन गई। आसमान पर घने बादल छाए हुए थे, बिजलियां चमक रही थीं और तेज हवा महल के झरोखों को हिला रही थी। सिपाही बुर्ज के पास खड़े हिफाजत कर रहे थे, मगर उन्हें अंदाजा नहीं था कि अंधेरा उनके बिल्कुल करीब आ चुका है। इसी रात एक सयाह साया महल के बुर्ज पर नमूदार हुआ। वो ज़रख़ान था, एक बदनाम जादूगर जिसका नाम सुनकर ही लोगों के दिल कांप उठते थे। The storm bows to my command. Tremble before the might of Zarka. ज़रख़ान कभी महल में इल्म हासिल करने वाला तालिबे इल्म था, मगर जादू की लालच ने उसे अंधेरे रास्ते पर धकेल दिया था। सालों तक वो गायब रहा और अब वो वापस आया था। उसकी निगाह नूरे फलक पर थी। उसने अपना सयाह असा हवा में उठाया और पुराने जादू के अल्फाज पढ़ने लगा। अचानक हवा और तेज हो गई। By the ancient powers, I summon the storm's wrath. Feel the terror, Nishay! सिपाहियों की आंखों पर गनूदगी छा गई और वो एक एक करके बेहोश होने लगे। चंद ही लम्हों में ज़रख़ान बुर्ज तक पहुंच गया। उसने शीशे का कमरा खोला और नूरे फलक को अपने हाथ में उठा लिया। जब उस रोशनी ने उसके चेहरे को छुआ तो उसकी आंखों में लालच की चमक और बढ़ गई और फिर वो अंधेरे में गायब हो गया। आज से नूरे फलक की सारी ताकत मेरी होगी। सुबह जब सिपाहियों को होश आया तो महल में हंगामा मच गया, क्योंकि नूरे फलक गायब था। दरबार में गहरी खामोशी छाई हुई थी जब सिपाहियों ने बादशाह तबरेज को ये खबर दी।
बादशाह के चेहरे पर पहली बार फिक्र के आसार नजर आए। उसे मालूम था कि अगर नूरे फलक वापस न आया तो मेहरबाद की हिफाजत कमजोर हो जाएगी। वो तख्त से उठा और ऐलान किया, जो भी नूरे फलक वापस लेकर आएगा वो मेहरबाद का सबसे बड़ा हीरो होगा। जो भी नूर फलक को वापस लेकर आएगा वो मेहरबाद का सबसे बड़ा हीरो होगा। ये सुनते ही सबसे पहले शहजादा सिकंदर आगे बढ़ा और बोला, अब्बा हजूर, मैं इस जादूगर को ढूंढकर सितारा वापस लाऊंगा। हुजूर मैं उस जादूगर को तलाश करूंगा और नूरे फलक वापस लेकर आऊंगा। बादशाह ने उसे दुआ दी और सिकंदर एक बड़ी फौज के साथ रवाना हो गया। कई दिन सफर करने के बाद वो एक पुराने और पुरअसरार जंगल के करीब पहुंचा। जंगल इतना खामोश था कि हवा की सरसराहट भी अजीब महसूस होती थी। रास्ते में उसे एक बुजुर्ग दरवेश नजर आया जो एक पत्थर पर बैठा था। दरवेश ने सिकंदर की तरफ देखकर कहा, शहजादे, अगर तुम जुल्मत को हराना चाहते हो तो गरूर करना छोड़ दो। सिकंदर ये सुनकर हंस पड़ा और बोला, मैं जंग का शेर हूँ, मुझे किसी फकीर की नसीहत की जरूरत नहीं। ये कहकर वो घोड़ा दौड़ाता हुआ आगे बढ़ गया। चंद दिन बाद वो जर खान के किले तक पहुंचा। वो किला एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर वाक़ था और उसके गिर्द स्याह बादल मंडला रहे थे। जैसे ही सिकंदर किले के दरवाजे तक पहुंचा, अचानक एक स्याह रोशनी उसके सामने जाहिर हुई और अगले ही लम्हे शहजादा सिकंदर पत्थर का मुजस्समा बन गया। मेहरबाद को अभी ये भी मालूम नहीं था कि उसका पहला शहजादा हमेशा के लिए खो चुका है और कहानी अभी सिर्फ शुरू हुई थी। तुम्हारी ताकत जरखान के जादू के सामने कुछ भी नहीं। मेहरबाद में अभी तक किसी को पता नहीं था कि शहजादा सिकंदर के साथ क्या हुआ है। बादशाह तबरेज हर रोज महल के बुर्ज की तरफ देखता और दिल में उम्मीद रखता कि शायद उसका बेटा किसी भी दिन नूरे फलक के साथ वापस आ जाएगा। मगर दिन हफ्तों में बदलने लगे और फिर भी कोई खबर न आई। आखिरकार एक दिन बादशाह ने दरबार में दोबारा मजलिस बुलाई ताकि इस मामले पर फैसला किया जा सके। इसी मजलिस में शहजादा जासिम आगे बढ़ा। उसकी आंखों में यकीन था और उसकी आवाज पूरी महफिल में गूंज उठी। उसने कहा, अगर सिकंदर भाई वापस नहीं आए तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हार मान लें। मैं जाऊंगा और नूरे फलक वापस लेकर आऊंगा। बादशाह तबरेज ने गहरी सांस ली। उसके दिल में खौफ था मगर सल्तनत की हिफाजत भी जरूरी थी, इसलिए उसने जासिम को इजाजत दे दी और उसे दुआ दी। जासिम अपने बड़े भाई सिकंदर से मुख्तलिफ था। उसने सोचा, मैं जंग लड़ने नहीं बल्कि नूरे फलक वापस लेने जा रहा हूँ। इसको जितना खुफिया रखूंगा उतना ही मेरे लिए आसानी होगी। इसलिए वो महल से अकेला निकला। वो तलवार से ज्यादा अपने दिमाग पर भरोसा करता था। सफर के दौरान वो हर जगह से खबरें जमा करता, लोगों से बातें करता और जर खान के बारे में मालूमात इकट्ठी करता रहा। कई दिनों के सफर के बाद वो उसी पुरअसरार जंगल के करीब पहुंच गया जहां से सिकंदर गुजरा था। जंगल की हवा ठंडी थी और दरख्तों के दरमियान एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। इसी जंगल के रास्ते में जासिम को भी वही बुजुर्ग दरवेश नजर आए। दरवेश ने उसे देखकर हल्की सी मुस्कुराहट दी, जैसे वो पहले ही उसका इंतजार कर रहा हो। उसने आहिस्ता से कहा, तुम तबरेज के दूसरे शहजादे हो। जासिम हैरान रह गया और बोला, आपको कैसे मालूम? दरवेश ने जवाब दिया, जो इंसान दुनिया को समझता है उसे चेहरों से भी कहानियां नजर आ जाती हैं। फिर दरवेश ने उसे नसीहत की, ज़ादे, याद रखो, जरखान का जादू तुम्हारी जहानत से नहीं टूटेगा बल्कि दिल की सच्चाई और सब्र की कुव्वत से टूटेगा। जासिम ने दरवेश की बात सुनी मगर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, मैं चालाक हूँ, मुझे अपनी जहानत पर भरोसा है। मैं जरखान को जरूर शिकस्त दूंगा। ये कहकर वो आगे बढ़ गया। चंद दिनों के बाद जासिम भी जरखान के किले तक पहुंच गया। किला पहाड़ की चोटी पर बना हुआ था और उसके गिर्द सियाह बादल मंडला रहे थे। जमीन पर अजीब व गरीब निशान बने हुए थे जो किसी पुराने जादू की अलामत मालूम होते थे। बज़ाहिर ऐसे लगता था कि शहजादा सिकंदर के किले तक पहुंच जाने के बाद जरखान ने किले से पहले ही एहतियाती तदाबीर के तौर पर अपने जादू का जाल रास्तों पर बिछा दिया था। जासिम ने किले और रास्ते को गौर से देखा और सोचा कि शायद कोई खुफिया रास्ता हो जिसके जरिए वो अंदर दाखिल हो सके। शहजादे ने घोड़ा वहीं छोड़ा और जंगल के निचले रास्ते का इंतखाब किया।
वो किले के इर्द गिर्द घूमता रहा और आखिर उसे एक तंग रास्ता नजर आया जो पहाड़ के पीछे की तरफ से जाता था। उसने खुद से कहा, यही मेरा रास्ता है। वो आहिस्ता आहिस्ता उस रास्ते पर चढ़ने लगा और आखिरकार वो किले के अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गया। मगर जैसे ही वो किले के अंदर दाखिल हुआ, हवा में अचानक सियाह धुआं नमूदार होने लगा। जरखान के जादुई जिन शहजादा जासिम पर हमला करने लगे। जासिम ने थोड़ी देर तलवार से लड़ाई करके अपने आप को संभाला। कौन है? मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। अगर हिम्मत है तो सामने आकर लड़ाई करो। मगर अगले ही लम्हे जरखान खुद नमूदार हो गया। उसने शहजादे पर जादू किया और शहजादे की पीठ पर अपना जादुई असा मारा, जिससे शहजादा जासिम भी पत्थर का मुजस्समा बन गया। जरखान ने पत्थर बने जासिम को देखते हुए गुस्से से कहा, कोई भी मुझसे नूरे फलक हासिल नहीं कर सकता। इस सितारे की ताकत हमेशा मेरी रहेगी। अब मेहरबाद के 2 शहजादे कैद हो चुके थे, मगर महल में अभी भी उम्मीद बाकी थी। जरखान दूसरे शहजादे को भी अपने जादू की कैद में करने के बाद एक कमरे की तरफ बढ़ा, जहां एक खूबसूरत शहजादी कैद थी, जिसका नाम शहजादी परीसा था। जरखान ने एक और सल्तनत के बादशाह को कंट्रोल करने के लिए बादशाह की बेटों को अपने किले में कैद कर रखा था। शहजादी परीसा काफी अरसे से किसी मसीहा के इंतजार में बैठी थी। जरखान ने गुरूर वाले अंदाज में शहजादी से कहा, देखा तुमने, मेरी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। शहजादी ने उम्मीद भरे लहजे में जवाब दिया, एक दिन जरूर कोई नेक दिल जवान तुम्हें शिकस्त देगा, तुम्हारे जादू को तोड़ेगा। हर बुराई का खात्मा आखिरकार जरूर होता है। दूसरी तरफ महल के बाग में सबसे छोटा शहजादा कासिम तन्हा बैठा था। उसने अपने दोनों भाइयों को रवाना होते देखा था और अब तक उनकी कोई खबर नहीं आई थी। उसका दिल बेचैन था। आखिरकार वो बादशाह तबरेज के पास गया और अदब से बोला, अब्बा हुजूर, मुझे भी इजाजत दें। बादशाह ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में फिक्र साफ नजर आ रही थी। बादशाह ने कहा, तुम सबसे छोटे हो कासिम, तुम्हारे दोनों भाई वापस नहीं आए, मैं तुम्हें कैसे भेज सकता हूँ? कासिम ने आहिस्ता आवाज में जवाब दिया, हो सकता है मेरी ताकत कम हो, मगर मेरी नीयत साफ है। अगर मैं कोशिश भी ना करूं, तो फिर मेहरबाद का क्या होगा? बादशाह तबरेज कुछ देर खामोश रहा, फिर उसने अपने बेटे को गले लगा लिया और कहा, अगर तुम जा रहे हो तो मेरी दुआ तुम्हारे साथ है। अगली सुबह कासिम भी सफर पर रवाना हो गया। उसने न कोई फौज साथ ली और न ज्यादा सामान। चंद दिन के सफर के बाद वो भी उसी पुराने जंगल तक पहुंच गया। जंगल में हल्की सी हवा चल रही थी और दरख्तों के साए जमीन पर लंबे हो रहे थे। जंगल में उसे वही बुजुर्ग दरवेश नजर आए। इस बार कासिम घोड़े से उतरा, दरवेश को सलाम किया और उनके पास बैठ गया। दरवेश ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, आगे नेक दिल शहजादे, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। कासिम ने हैरत से पूछा, आप मुझे कैसे जानते हैं? और इस वैरान पुरासरार जंगल में क्या कर रहे हैं? दरवेश ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे बाप तबरीज का दोस्त हूँ और मेहरबाद की तकदीर और जरखान जादूगर के बारे सब जानता हूँ। हरी नेक दिली से ही मेहरबाद की तकदीर बदलेगी। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। जरूर मोहतरम, मुझे खुशी होगी और मेरे लिए आसानी अगर आप मेरी रहनुमाई करें। फिर उसने अपने जेब से एक छोटी सी चमकती हुई अंगूठी निकाली और कासिम को देते हुए कहा, कासिम, ये नूर अंगूठी है। इसमें रोशनी की ताकत है, जिसकी मदद से तुम जरखान के जादू का मुकाबला करोगे। कासिम ने अंगूठी अपने हाथ में ली तो उसे महसूस हुआ कि इसमें हल्की सी गर्मी है। कासिम ने सर झुकाकर उनका शुक्रिया अदा किया। आपकी रहनुमाई का बहुत शुक्रिया मोहतरम। मैं जरूर जरखान जादूगर का जुल्मत का खात्मा करूंगा। और फिर किले की तरफ रवाना हो गया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके सामने अभी कितना खतरनाक सफर खड़ा है। कासिम किले के रास्ते तक पहुंचा तो वही जादुई निशानात और अलामात जमीन पर बने हुए थे। कासिम ने किले की तरफ जादुई रास्ते पर चलना शुरू किया।
उसकी अंगूठी बार बार चमक रही थी। उसने अपनी अंगूठी को गौर से देखकर पुरुम्मीद हुआ और अगले ही लम्हे चलते चलते उसने अंगूठी वाला हाथ आगे किया और रास्ते पर जादुई असरात खत्म होने लगे और कासिम किले के दरवाजे तक पहुंच गया। कासिम ने किले के दरवाजे के पास पत्थर बने अपने बड़े भाई शहजादे सिकंदर को देखा। शहजादा कासिम चौंक गया और कहा, भाई फिक्र ना करें, मैं आ गया हूँ। आपको इस कैद से छड़ाने का हल जल्द ही ढूंढ लूंगा। कासिम ने किले के दरवाजे पर कदम रखा और नूर अंगूठी को हाथ में मजबूती से पकड़ लिया। किला बहुत ही खौफनाक लग रहा था। हर दीवार से काले जादू की लहरें निकल रही थीं। इसी लम्हे एक बदसूरत जिन नमूदार हुआ। उसने गुस्से से कहा, लगता है बादशाह तबरीज को अपने बेटों से प्यार नहीं, एक और बेटे को यहाँ मरने के लिए भेज दिया। शहजादा कासिम लड़ने के लिए तैयार हुआ और अपना नूर अंगूठी वाला हाथ जिन की तरफ कर दिया। अंगूठी से तेज सफेद रोशनी निकली और जिन चीखी मारता हुआ नीस्तो नाबूद हो गया। अंधेरा घना था और हवा में अजीब सी सरगोशियों जैसी आवाज गूंज रही थी। वो किले के अंदर दाखिल हुआ। कासिम नूरे फलक और जरखान जादूगर को ढूंढने के लिए आसपास कमरों और दीगर हिस्सों में ढूंढने लगा। अचानक उसे वो कमरा नजर आया जहां शहजादी परीसा कैद थी। कमरे के दरवाजे पर जादू का हिसार था। शहजादे कासिम ने नूर अंगूठी सामने की और जादू का हिसार टूट गया। शहजादी को खुशी के साथ हैरत भी हुई। कासिम को मुखातिब करते हुए कहा, आपने जादू कैसे तोड़ा और आप कौन हो, कहां से आए हो? शहजादे कासिम ने सारी कहानी सुनाई। शहजादी खुश हो गई और शहजादे कासिम को कहा, मुझे एक बात का अंदाजा हो गया है कि जरखान का जादू उसके जादुई अस्से में है। कोशिश करना आप उसकी लाठी को तोड़ देना। शहजादा कासिम और शहजादी परीसा कमरे से बाहर निकले और किले में नूरे फलक को ढूंढने लगे। वो दोनों एक बड़े हॉल में पहुंचे जहां नूरे फलक महफूज रखा गया था और जरखान जादूगर अपने तख्त पर बैठा था। जरखान की आंखों में गुरूर और जुल्मत का जादू चमक रहा था। उसका असा हवा में बुलंद था और उसके गिर्द काले धुएं की लहरें घूम रही थीं। जरखान ने गरजदार आवाज में कहा, शहजादे, तुम्हारे दोनों भाई मेरे जादू के साए में कैद हो चुके हैं। तुम भी उन्हीं की तरह मेरा शिकार बन जाओगे। कासिम ने अंगूठी ऊपर उठाई और पूरे एतमाद आवाज में कहा, जरखान, तुम्हारा जादू तुम्हें कभी जीत नहीं दे सकता। असल ताकत दिल की सच्चाई और हिम्मत में होती है। जरखान जोर से हंसा और बोला, देखते हैं तुम्हारी सच्चाई कितनी ताकतवर है। जैसे ही असा टूटा, जरखान का जादू भी टूट गया। वो भी बूढ़ा कमजोर शख्स नजर आ रहा था। पले में सियाह जादुई लहरें खत्म होकर अब शफाफ माहौल में तब्दील हो चुका था। इतने में शहजादा सिकंदर और जासिम भी भागते हुए दिखाई दिए, जो कि जरखान के जादू से आजाद हो चुके थे। वो दोनों अपने छोटे भाई शहजादा कासिम से मिले। सिकंदर ने कहा, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मेरा छोटा भाई इतना बहादुर हो सकता है। मुझे तुम पे फख्र है मेरे छोटे भाई। शहजादा कासिम ने जरखान से मुखातिब हुआ बोला, चलो जरखान, अब तुम्हारे जुल्म का हिसाब देने की बारी आ गई है। जासिम ने जरखान को रस्सी से बांधा। सिकंदर ने नूरे फलक उठाया और सब कल्ले से रवाना होकर अपनी सल्तनत मेहरबाद की तरफ रवानगी के लिए निकल पड़े। वापस पर उसी जंगल से गुजरते हुए दरवेश से मुलाकात हुई। कासिम ने सारा अहवाल बताया। दरवेश ने कासिम को कहा, मुझे भी इजाजत है आप लोगों के साथ सल्तनत मेहरबाद आने की। जमाना गुजर गया मेहरबाद को देखे हुए। क्यों नहीं मोहतरम,
ضرور. آج آپ کی دعاؤں اور رہنمائی سے ہی تو سلطنت میں ایک دفعہ پھر سے خوشی کے شادیانے بجیں گے. چنانچہ سب سلطنت کی طرف روانہ ہوئے. جب وہ مہرباد کی حدود میں داخل ہوئے تو سلطنت کے بازاروں میں ایک عجیب سی خوشی پھیل گئی. لوگوں نے دیکھا کہ نور فلک کی روشنی پھر سے پورے شہر میں پھیل رہی ہے. پھولوں سے سجے بازار، روشن چراغ اور خوشی سے جھومتے لوگ ہر طرف جشن منا رہے تھے. جب تینوں شہزادے محل پہنچے تو بادشاہ تبریز خوشی سے بھر گئے. انہوں نے قاسم کو گلے لگایا اور کہا، قاسم، تمہاری بہادری اور سچائی کی بدولت ہی آج ملک میں خوشحالی آئی ہے. تمہیں بہادری کا سب سے بڑا اعزاز دیا جائے گا. خوشی ہوئی آپ کو یہاں دیکھ کر، اور سب کو اندر آنے کے لیے کہا. زرخان کو قید میں ڈال دیا گیا. نور فلک دوبارہ محل کے بلند برج میں چمکنے لگا. ہر رات اس کی روشنی شہر کے ہر کونے میں پھیلتی اور لوگوں کی زندگیوں میں برکت اور سکون لاتی. سکندر اور جاسم نے قاسم سے معافی مانگی. انہیں احساس ہو گیا تھا کہ اصل طاقت نہ تلوار میں ہوتی ہے اور نہ صرف چالاک دماغ میں. اصل طاقت دل کی سچائی، ہمت اور رحم دلی میں ہوتی ہے. شہزادہ قاسم اور شہزادی پریسا کی شادی کا اعلان ہوا. سلطنت کے بازاروں میں جشن جاری تھا. پھول، چراغ اور ستارے ہر طرف چمک رہے تھے. نور فلک ہر رات شہر کے اوپر چمکتا اور لوگوں کے دلوں میں امید جگاتا. یوں سلطنت مہرباد کی کہانی صرف ایک قصہ نہیں رہی، بلکہ ایک ایسی داستان بن گئی جو ہر دور کے لوگوں کو سچائی، ہمت اور محبت کا پیغام دیتی رہی.